हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी त्योहार चल रहा है और अब शुरुआत हो ही गई है लगभग, तो थोड़ी स्टडी भी हमारी डगमगा गई है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मेरे ऊपर भी ऐसी जिम्मेदारी है। तो आज के ब्लॉग में मैं अपने साथ हुए एक एक्सीडेंट को बताना चाह रही हूँ, जो शादी के बाद कुछ टाइम बाद ही मेरे साथ हुआ था। और उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जब मेरे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स आए थे, जो जैसे लड़की को देखने के लिए आते हैं वैसे ही मुझे देखने के लिए आए थे। तो उनको ये कहा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और उतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि हमारे घर में कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, हमारी बहुओं में इतना कोई पढ़ा लिखा ना हो, आसपास भी इतना पढ़ा लिखा ना हो, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और घर के उसे सारे काम आने चाहिए, कोई भी हो, झाड़ू पोछा बर्तन, और अच्छे से अच्छा खाना बनाना चाहिए। इवन उसको जो आजकल फूड चल रहा है, कुछ भी जैसे पास्ता मैगी नहीं, और भी जो साउथ इंडियन है वो सब भी आना चाहिए। स्पेशली जो माएँ होती हैं, जो बाद में सो कोल्ड सासू माँ बन जाती हैं, उनकी ये डिमांड रहती है। तो स्टार्टिंग में मैं अपना एक बता रही हूँ एक किस्सा। जब मुझे भी ऐसे ही देखने के लिए आया था एक फैमिली, तो उसके बाद में सब कुछ अच्छे से था, सब कुछ नॉर्मल था, देख के और चले गए। उसके बाद में मुझे मेरे घर वालों को फ़ोन किया गया था कि देखो, हमें आपकी लड़की पसंद है, पढ़ी लिखी भी हमें इतनी चाहिए थी, लेकिन आपकी बेटी ने बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं लेकिन सीख जाऊंगी। मैंने बोला कि सच बोल देते हैं, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें रिश्ता ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन दिन के लिए आप अपनी बेटी को ना अच्छे से खाना बनाना सिखा दो। देखिए, खाना अच्छे से बनाना आना चाहिए, और नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया था कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है कि पढ़ी लिखी बहुत है, और जॉब भी, मैं जॉब करती थी तो जॉब भी अच्छी है, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं तो अपने आप छोड़ देती हैं जॉब, और फिर शादी कहीं दूर होगी तो फिर कैसे जॉब कर पाएगी। तो मैंने साफ मना कर दिया था मम्मी से, मम्मी आप देख लो, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं तो मना ही करूंगी, क्योंकि अभी से मुझे अजीब लोग लग रहे हैं कि पढ़ी लिखी इतनी बहू चाहिए आपको कि सारे काम उसको आने चाहिए, लेकिन घर के भी काम आने चाहिए। तो उनको तो शांता बाई चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, बहू नहीं चाहिए, उनको एक बाई चाहिए जो सारी चीज जानती हो। और इवन उनके एक पुरुष थे, उन्होंने तो मुझसे ये तक कह दिया था कि ऐसी बहू नहीं चाहिए हमें जैसे फोन भी नहीं चलाना आता हो। तो सोचिए उनकी सोच क्या थी, कि मतलब बहू को लैपटॉप फोन सब कुछ चलाना आना चाहिए, और शांताबाई की तरह काम भी करना चाहिए। मतलब वो बहू नहीं, एक नौकरानी चाहते थे। तो उसके बाद मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा मम्मी अगर आपको सही लगता है तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, अगर सही लगता है तो आप कर दो। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ दहेज वहेज के चक्कर में वहां से मना हो गई, हमने भी मना कर दिया था। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि बहुत सारे लोग बस ये सोचते रहते हैं कि उनकी खुशियों पे पानी फिर जाता है, बहू की खुशियों पे पानी फिर जाता है, सासू माँ की खुशियों पे पानी फिर जाता है। क्यों फिर जाता है? क्योंकि वो पहले से उम्मीद लगा के बैठी हुई होती है ना। जब बहू आ जाती है तो उनके काम ही भी बदल जाते हैं। मैं अपनी सासू माँ के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगी कि वो हमेशा तीज त्योहार पे बोलती हैं कि गाँव आ जा, गाँव आ जा। वो बोलती हैं मुझसे, गाँव नहीं आती हैं, और कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, मैं, जबकि मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, पूछ लेती, इनको पूछ लो, मैं इस तरीके से बोलती हूँ। लेकिन मैं वहां जाके बहुत पागल हो जाती हूँ, क्योंकि वहां मेरा तीज त्योहार नहीं होता, वहां पे मुझे एक कोना दे दिया जाता है कि लो ये जो किचन है वो तुम्हारा तीज त्योहार है। वहां पे कोई भी फंक्शन होता है ना, वो सारी किचन का फंक्शन होता है, मेरा फंक्शन नहीं होता है। बहुओं का मोस्टली जो काम होता है वो किचन में होता है। सारी तीज त्योहार रिश्तेदार आते हैं, बहू को किचन में भेज दिया जाता है, और सब गप्पे लड़ा रहे होते हैं, बहू किचन में काम कर रही होती है। तो जो तीज त्योहार होते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुओं के ही नहीं है, सबके हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ बहू के नहीं है केवल, लेकिन क्या वो जो आई है वो किसी की भी तो बेटी है, जो कुछ भी नहीं करना जानती थी, आज वो सारे जिम्मेदारी निभाती है, सब कुछ करती है। लेकिन आप लोग इतने गैर गुजरे बन जाते हैं उसके सामने, कि अगर आपको प्यास भी लग रही होती है तो आपसे नहीं उठा जाता है एक गिलास पानी लेने के लिए। आप मुझे भेज देते हैं कि जाओ पानी लेके आओ, बहुओं को भेज दिया जाता है जाओ जाओ पानी लेके जाओ, पानी ले आओ, चाय बना लाओ, और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, घर में कोई भी गेस्ट आता है, कुछ कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, कोई भी आता है, ये खाने का मन है जाओ बना लाओ, ये खाने का मन है, मतलब आपको ये लगता है कि हम नौकरानी है, बस यही जिम्मेदारी है हमारी और कोई नहीं है। बहू आपको इतनी, मतलब आपने जो बहू शादी हुई है उसकी, तो इतनी सारी डिग्रियां वो अपने संग लेके आई है, सिर्फ अलमारी में रखने के लिए लेके आई है, तो फिर क्या फायदा आपको? आपको तो ऐसी बहू लानी चाहिए ना जिसे बस खाना बनाना आता हो, किचन में बाई की तरह काम करना आता है, परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज में। तो इतनी मेंटेलिटी खराब हो चुकी है आज के समाज की, कि
मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैंने जो सफ़र किया है ना, उस चीज़ को मैं ही बता रही हूँ यहाँ पे कि लाइफ एक बार मौका देती है, बार बार कभी मौका नहीं देती है। अगर आप सुधरना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, सुधर जाओ। नहीं तो फिर लास्ट टाइम जब आता है ना, जब उम्मीद की जाती है बहुओं से कि बेटी की तरह सेवा करे और हमसे बात नहीं करती है, ये नहीं करती है, शिकायतें होती हैं, तो वो क्यों करे? आपने उसको शुरुआती दिनों में इतना उतना टॉन्ट मारा है, उसके साथ ऐसा बिहेव किया है, और बाद में आप उम्मीद करते हो, जब आप खटिए में होते हो, चारपाई पे होते हो, तब उससे उम्मीद की जाती है कि ये हमारी ऐसी सेवा करे जैसे एक बेटी की तरह करती है। तो वो क्यों करेगी? आपने उसको शुरू में तो प्यार दिया नहीं, बाद में आप करते रहो कि ये प्यार वो प्यार है, बाद में क्या फायदा उस प्यार का? क्या फायदा? आप हमेशा ही उसके साथ भेदभाव करते रहे कि मेरी बड़ी तो सही है, छोटी ऐसी आ गई है, छोटी ऐसी आई है, बड़ी तो बहुत अच्छी है। इस तरीके से हमेशा आपने भेदभाव किया है। अब लास्ट टाइम पे आप सोचते हो कि ये सब सेवा करे। एक तो कहते हैं ना कि एक उससे बर्दाश्त नहीं हो तो वो तो चली गई, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह रही है, लेकिन जो आपके साथ में रह रही है वो आपको बुरी लग रही है। तो मैं बस ये अपनी ज़िंदगी के वो सच बता रही हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताए हैं लाइफ में। मैं बस वही शेयर कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को अगर लोगों को पसंद आती है और कुछ सीखने को मिलता है आपसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करना कि किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, अपनी ज़िंदगी पर कुछ और फोकस करे। मैंने भी अच्छे बनने के चक्कर में, भलाई के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को गंवा दिया है। मैंने वो समय गंवा दिया है जो अब कभी वापस नहीं आ सकता है। अब मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन जो समय 6 साल 5 साल गुजर गए मेरे, वो कभी वापस नहीं आ सकते। काश कि मैं उन समय को देकर के कुछ कर लेती, तो आज मैं उनकी नज़र में तो आज भी अच्छी नहीं बनी और नहीं कभी बन पाऊंगी, ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन कुछ कर लेती लाइफ में, कुछ और ज़्यादा अचीव कर लेती, मुझे इतनी उम्मीद थी। लेकिन आज मेरी उम्मीद सब कुछ खराब हो गया। ना मैं किसी की अच्छी बहू बन पाई और ना मैं कभी बन पाऊंगी, और मैं अब सोचती भी नहीं हूँ ये सब। मैं ये सोचती हूँ कि काश कि मैं अपने आप को भी टाइम दे दिया होता, अपने शरीर के लिए भी कुछ कर लिया होता, तो मेरी लाइफ कहाँ से क्या होती। तो ज़िंदगी में अगर आपको सुकून चाहिए, खुशी चाहिए ना, तो बस अपने आप को खुश रखो। किसी को खुश रखने से कुछ नहीं होता है। सबको ये लगता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब की मिली नहीं है, मेरे हिसाब से चलती नहीं है, मेरे हिसाब से बैठती नहीं है। इवन यहाँ तक लोग सोचते हैं कि मेरे हिसाब से हंसती तक नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को चूल्हे में जाने दीजिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से। बस आगे बढ़ते रहिए, जो आप स्टडी करते हो अपने अच्छे से स्टडी करते रहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन बहनों के लिए मैंने बनाई है जो ये बोलती हैं ना कि अब समय निकल चुका है, काश कि हम पहले कर लेते। तो आपका कोई समय नहीं निकला है, आप अभी भी शुरुआत कर सकते हो। कहीं से भी शुरू करो, बस शुरुआत करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।